विज्ञान की जिज्ञासा के कारण एक मिशन की तैयारी सन 1972 को की गई, जिसके बाद साल 1977 को अगस्त और सितंबर महीने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, जिसने सोलर सिस्टम के सभी बड़े प्लेनेट और चंद्रमाओं की रिसर्च के साथ साथ इसमें एलियन के लिए संदेश भी भेजा गया है। इस मिशन की वजह से ही मोबाइल फोन के नए नए पार्ट की खोज हुई थी। पहले वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी स्पेस सेंटर केप कैनावरल से छोड़ा गया था और वॉयेजर 1 को 2 सप्ताह बाद सितंबर को लॉन्च किया गया। वॉयेजर यानों को साल 1977 में रवाना करने की एक और बड़ी वजह थी। उस साल सौर मंडल के ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति थी कि ये यान सभी बड़े ग्रह यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से होकर गुजर सकते थे और उनकी ग्रेविटी का इस्तेमाल भी कर सकते थे। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी 1979 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने जुपिटर प्लेनेट की बेहद साफ और महत्वपूर्ण तस्वीरें भेजी। उस समय वॉयेजर यानों से आने वाली हर एक तस्वीर हमारे लिए बहुत ही खास थी। हमें वॉयेजर मिशन से पहले यही पता था कि सौर मंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद पता चला कि जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद है और वॉयेजर ने सौर मंडल को लेकर हमारे बहुत से ख्यालात भी गलत साबित किए। जैसे हमें पहले यह लगता था कि समंदर सिर्फ धरती पर ही मौजूद है, मगर वॉयेजर से पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर भी समुद्र मौजूद है। वॉयेजर ने तस्वीरों के जरिए हमें शनि ग्रह के छल्लों के नए राज बताए थे। इस मिशन से पता चला कि शनि के उपग्रह टाइटन पर बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल और यहाँ तक मीथेन की बारिश भी होती है। वॉयेजर मिशन के जरिए हमें शनि के छोटे चंद्रमा एनसेलाडस का पता चला था। बाद में कैसिनी और ह्यूजेस मिशन के जरिए भी इसके बारे में कई जानकारियां मिली थी। आज की तारीख में सौर मंडल में जिंदगी के सबसे ज्यादा आसार शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर ही दिखते हैं। इस मिशन ने शनि के चंद्रमा मीमांसा की भी तस्वीरें भेजी थी। शनि का हर एक चंद्रमा अपने आप में बेहद ही खास है। वॉयेजर के जरिए हमें यह एहसास हुआ कि शनि के तमाम चंद्रमाओं की पड़ताल के लिए हमें नए मिशन भेजने की जरूरत है, अगर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। फिर नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने शनि से आगे निकलने का सफर शुरू किया। 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने सौर मंडल के दूर के ग्रहों का रुख किया था। वो 1986 में यूरेनस ग्रह के करीब पहुंच चुका था और वहां से इंफॉर्मेशन भेजी कि यह ग्रह गैस से बना हुआ है और इसके 10 चंद्रमा है। इसके बाद 1989 में वॉयेजर 2 नेपच्यून ग्रह के पास पहुंच चुका था। वॉयेजर के इन मिशन में टाइटन चंद्रमा पर नाइट्रोजन के फव्वारे देखने को मिले और सौर मंडल के लंबे सफर में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने इंसान के लिए तमाम जानकारियां पहुंचाई है। हमें पता चला कि धरती पर होने वाली कई गतिविधियां सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर भी मौजूद है। वॉयेजर की इन खोजों के बाद ही कई और स्पेस मिशन भी शुरू किए गए, जैसे शनि के लिए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट भेजा गया और बृहस्पति ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो यान भेजे गए। अब कई और मिशन आगे अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। इंसान के इतिहास में बहुत ही कम मिशन इतने सफल हुए हैं। आज लगभग 50 साल बाद तकनीकी ने काफी तरक्की कर ली है और वॉयेजर यान पुराने भी पड़ चुके हैं। वॉयेजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट थे जिनका कंट्रोल पूरी तरह से कंप्यूटर के हाथ में था। आज भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू करते हैं। वॉयेजर को बनाने में इस्तेमाल हुई कई तकनीक आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर वॉयेजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज के स्मार्टफोन में तस्वीर प्रोसेस करने की जो तकनीक है वो वॉयेजर के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। वॉयेजर मिशन का सबसे अच्छा पल उस वक्त आया था जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए थे। उस दौरान पूरा सौर मंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी रोशनी जैसी दिखाई दे रही थी। पूरे ब्रह्मांड में ये एक छोटी सी नीले रंग की टिमटिमाती हुई वो जगह है जहाँ जीवन मौजूद है। किसी भी घटना से धरती पर से यह जिंदगी का खात्मा हो सकता है। ऐसे में वॉयेजर के जरिए ही हमारी सभ्यता की निशानियां दूर कहीं अंतरिक्ष में मौजूद रह सकती है। आज 47 साल बाद ये दोनों ही अंतरिक्ष यान धरती से काफी दूर जा चुके हैं। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर यानी करीब 24.90 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। ये दूरी हमारे और सूर्य की दूरी से 166 गुना ज्यादा है। वहीं वॉयेजर 2 ने दूसरा रास्ता तय करते हुए करीब 20.87 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। ये दूरी इतनी है कि वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने में करीब 46 घंटे लगते हैं और वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में करीब 19 घंटे और 20 मिनट लगते हैं, वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल रोशनी की रफ्तार से चलते हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आज 47 वर्ष बाद भी ये दोनों यान काम कर रहे हैं और हमारे तक यूनिवर्स के कई राज पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। लेकिन अब दोनों ही यान पुराने भी पड़ चुके हैं, जिसके साथ इनकी काम करने की क्षमता कमजोर हो गई है, क्योंकि तकनीक भी काफी पुरानी पड़ चुकी है, जिस कारण से इनसे मिलने वाले सिग्नल भी बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। जिसके लिए आज वॉयेजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए रखे हैं। आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिस्क लगाकर वॉयेजर यान से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में इतनी दूरी पर है जहाँ खाली अंधेरे और सर्द भरे माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक जाने से पहले वॉयेजर 1 से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों के साथ इसके चंद्रमाओं के बारे में कई
नई जानकारियां मिल चुकी है। वॉयेजर यान में ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम कर्नल सगन ने किया था। वो पहले अमेरिका की कर्नल यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स से पढ़ाया करते थे। बाद में सगन नासा के लिए काम करने आ गए। वो मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले मिशन वाइकिंग मिशन का भी हिस्सा रह चुके हैं। अगर सफर करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारे वॉयेजर मिले तो उसे इंसानी सभ्यता की एक झलक इस ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिलेगी। यानी वॉयेजर सिर्फ एक स्पेस मिशन ही नहीं बल्कि दूर ब्रह्मांड को भेजा गया इंसानियत का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब वर्ष तक सही और सुरक्षित रहेंगे। इस दौरान अगर वॉयेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें इंसानियत के होने का संदेश और उसकी तरक्की का संदेश मिलेगा। 2013 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सौर मंडल से दूर निकल चुका है। आज वो ऊर्ट क्लाउड में कहीं घूम रहा है और अभी तक जानकारियां भेज रहा है। साथ में जल्द ही वॉयेजर 2 भी सौर मंडल से बाहर चला जाएगा। इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में परमाणु बैटरियां लगी हुई है जो हर साल इससे 4 वोल्ट कम बिजली बनाती है। जल्द ही इनसे बिजली बनना पूरी तरह से बंद हो जाएगा और तब तक बहुत ही सावधानी से वॉयेजर मिशनों को जारी रखना होगा। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र एक एक करके बंद किए जा रहे हैं। दोनों के कैमरे तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुप्त अंधेरा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए बिजली बचाकर वॉयेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। अगले 10 सालों में दोनों को पूरी तरह से बंद करना होगा, लेकिन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट शायद अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे अपनी 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ये गति भविष्य में और भी तेज हो सकती है। तब तक शायद किसी और सभ्यता को इंसानियत के ये दूत मिल जाएंगे। फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश शायद पढ़ पाएंगे। तो दोस्त आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।